जी आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है और पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में अब तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पूरे देश में इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के जो संवाददाता हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ हैं अंजलि। बिल्कुल, पीएफआई के खिलाफ एनआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन आज देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जिस पर सुबह से हमारी नजर बनी हुई है। देश भर में पीएफआई से जुड़े कुल 106 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में भी ये छापेमारी हुई है। वहीं 40 ऐसे ठिकाने हैं जहां एनआईए और ईडी की संयुक्त छापेमारी हुई है। तो बड़ी खबर जिस पर नजर हमारी बनी हुई है, सुबह से अपडेट आपको दे रहे हैं। देश के 13 राज्यों में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची है और लगातार कार्रवाई हो रही है। 106 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है, देश के अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में पीएफआई अध्यक्ष परवेज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस बीच पीएफआई के मेंबर सड़कों पर भी उतरे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अहम दस्तावेज, अहम सबूत मिले एनआईए को और इसी की आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की जारी है। 10 से ज्यादा प्रदेश हैं, कुल 13 राज्यों के पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, जयपुर, अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची है और वहां पर पीएफआई मेंबर से लगातार बातचीत कर रही, पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पीएफआई आतंक की ट्रेनिंग कहां देती थी, कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे। तो देखिए, ये बड़ा ऑपरेशन इस वक्त छेड़ा गया है पीएफआई के खिलाफ। मैसिव क्रैकडाउन आप इसे कह सकते हैं। आखिरी प्रहार का वक्त है, ऑपरेशन आतंक शुरू हो चुका है। पीएफआई के खिलाफ कहां कहां छापे पड़े हैं, इसकी एक एक डिटेल हम आपको दे दें। ये देखिए, भारत के नक्शे के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कहां कहां एनआईए की रेड मारी जा रही है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, ये तमाम वो स्टेट हैं जहां पर इस वक्त एनआईए और ईडी की ज्वाइंट रेड मारी जा रही है। और जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी इसे मैसिव क्रैकडाउन कहा जा सकता है पीएफआई के खिलाफ। वो पीएफआई जिसका नाम लगातार देश में हुए कई दंगों में सामने आया, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पीएफआई के कई कार्यकर्ता पकड़े गए, गिरफ्तार हुए और अलग अलग अदालतों में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। डिमांड ये की जा रही थी पूरे देश भर से कि पीएफआई को बैन कब किया जाएगा, और इन सवालों के बीच पीएफआई के खिलाफ ये बड़ा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। ये देखिए, गिरफ्तारियों का मैंने जिक्र किया तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 5 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए, असम में 9, दिल्ली में 3 और कर्नाटक में 20। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केरल में 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मध्य प्रदेश में 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, महाराष्ट्र में 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और पुडुचेरी से भी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार यह सिलसिला जारी है। कल आधी रात के बाद ये रेड शुरू हुई, छापेमारी शुरू हुई। एनआईए और ईडी की ज्वाइंट टीमें ये रेड मार रही हैं। राजस्थान से 2 लोग पकड़े गए, तमिलनाडु से 10 और यूपी से 8 लोग पकड़े गए हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो एनआईए का ये बड़ा ऑपरेशन है जिसकी एक एक डिटेल टीवी9 भारतवर्ष आपको दे रहा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और टीवी9 भारतवर्ष के जो तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों में मौजूद हैं, वो इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं और एक एक डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, टीवी9 भारतवर्ष की जो टीम है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और इस वक्त आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुंबई से अखिलेश तिवारी हमारे साथ हैं, लखनऊ से उमेश पाठक हमारे साथ हैं, जयपुर से ध्वज आर्या
हमारे साथ मौजूद हैं, पटना से रूपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। भोपाल से मकरंद काले हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। शाहीन बाग में भी एक्शन हुआ है, ओखला से भी कुछ संदिग्ध पकड़े गए हैं, पुनीत शर्मा वहां पर मौजूद हैं। बेंगलुरु से आनंद बुराली हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे तमाम संवाददाताओं की एक बड़ी टीम इस वक्त एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। सबसे पहले जितेंद्र मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ ये जो मैसिव एक्शन देश के तमाम राज्यों में हमें नजर आ रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये आप पहले हमारे दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल, देखिए पीएफआई जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, उसको लेकर लगातार पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास सबूत के पास कई सुराग अहम सुराग उनके हाथ लग रहे थे और इसकी जानकारी तुरंत उन्होंने एमएचए को दी, यानी कि गृह मंत्रालय को दी। और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एक जॉइंट टीम एनआईए और ईडी की तैयार की गई और उसके बाद इन तमाम लोकेशंस पर छापे मारे गए। आपको याद होगा हाल ही में जिस तरीके से निजामाबाद में जो एक टेरर कैंप पीएफए के तहत चलाया जा रहा था, उसके जो कराटे ट्यूटर था उसकी गिरफ्तारी इसमें की गई थी। अब्दुल उसका नाम था। अब्दुल से जब पूछताछ की गई और अब्दुल के अलावा 4 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की गई थी, जब इन सभी से पूछताछ की गई तो बड़ा पता चला कि बड़े पैमाने पर जो पीएफआई है वो इस तरीके के जो कैंप है जहां पर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी कराटे की आड़ में, वो उस तरीके के चलाए जा रहे थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर फंडिंग भी पिछले 2 साल के अंदर पीएफआई की हुई है और ये जो फंडिंग है वो कैश में की गई, यानी कि विदेशों से कैश के जरिए पैसा है, हवाला के जरिए। इसके अलावा हिंदुस्तान में भी अलग अलग शहरों में न सिर्फ दिल्ली से बल्कि केरल से भी कई अन्य राज्यों में मोटा पैसा यानी कि मोटी रकम भेजी गई थी। तो इस तरीके की तमाम जानकारियों के बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है और इस वक्त तकरीबन 106 के करीब जो पीएफआई के मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनआईए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये पीएफआई के ऊपर। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, पीएफआई की इसी छापेमारी पर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। स्लीपर सेल का अड्डा बनता जा रहा है बिहार, क्योंकि बिहार में भी कार्रवाई हुई है। बिहार में भी पीएफआई कनेक्शन के बड़े सबूत मिले हैं। पूर्णिया को अपना सेंटर बनाना चाहते थे, ये गिरिराज सिंह ने कहा है। पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में भी पीएफआई के कई मेंबर्स को पकड़ा गया है और वहां पर भी एनआईए की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर के गिरिराज सिंह का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का एजेंडा चल रहा है। पीएफआई को नीतीश और लालू का संरक्षण प्राप्त है। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है और ये संरक्षण के कारण यहाँ फलता फूलता है और 13 राज्यों में फुलवारी शरीफ में जो कागजात मिले उसमें 13 राज्यों से जुड़े हुए रहे। तो देखिए गिरिराज सिंह के बड़े आरोप है और इसी पर जानकारी देने के लिए बिहार से, पटना से हमारे सहयोगी रूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रूपेश, गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है, कह रहे हैं कि बिहार के पूर्णिया में जो कार्रवाई हुई है वहां ये देखने को मिला कि स्लीपर सेल का अड्डा बनता जा रहा था और वहां पर लगातार आतंकी गतिविधि से जुड़ी बड़ी साजिश रची जा रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव को भी घेरा है और कह रहे हैं कि पीएफआई को संरक्षण देने वाले ये लोग हैं। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर हैं। गिरिराज सिंह ने जो कहा वो अभी दर्शकों ने सुना। इसके पहले अमित शाह पूर्णिया पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव का बयान, नीतीश कुमार का बयान, ललन सिंह का बयान, ये बेचैनी है। दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि जब यासीन भटकल पकड़ा जाता है उसके बाद ये खुलासा होता है कि दरभंगा मॉड्यूल और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। उसके बाद पटना में खुलासा होता है पीएफआई का फुलवारी शरीफ पटना मॉड्यूल। तो ये जो मॉड्यूल का खुलासा होता है जिनका लिंक नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल होता है, उसके बाद जाकर ये बात स्थापित हो चुकी है कि बिहार आतंकवादियों का और आतंक का पनाहगाह बन चुका है। इसमें कोई शंका शुबहा नहीं है। अब अगर पीएफआई की आप बात करें तो पीएफआई का क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया में है। पूर्णिया में क्यों है? क्योंकि ये जो
जो सीमांचल का इलाका है ये एक खास तबके का गढ़ है, वहाँ पर 68% तक उस तबके के लोगों का निवास है और वो जो आबादी है वो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है कि किस तरीके से बढ़ रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बयान भी दिया था। दूसरी तरफ जो पीएफआई के इस मॉड्यूल को ध्वस्त करना एनआईए के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार में ही ये खुलासा हुआ जब पीएफआई का डॉक्यूमेंट मिला उसमें इंडिया 2047 यानी कि इंडिया को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने की और ये बड़ी साजिश जो है इसकी बात पहली बार बिहार से ही सामने आई थी। हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी अरविंद कुमार जैन साहब भी मौजूद हैं। जैन साहब, किस तरह से आप देखते हैं एनआईए और ईडी के इस जॉइंट एक्शन को? ऐसा लगता है कि बड़ा मैसिव क्रैकडाउन पीएफआई का करने की कोशिश है और ये जॉइंट रेड इसी नजरिए से मारी जा रही है और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके सूत्र ये बता रहे हैं कि बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत ही, मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं। पूरे देश से मांग हो रही थी लंबे समय से। यूपी गवर्नमेंट ने रिकमेंड करके भेजा था जब सीए एनआरसी के दंगे हुए थे, उसमें पीएफआई का रोल निकलकर सामने आया था। जहां भी गड़बड़ी होती है, मैं तो उत्तर प्रदेश का देख रहा हूं, वहां पर पीएफआई का नाम आता है क्योंकि पीएफआई की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है। 5 मिनट 10 मिनट के नोटिस पर ये सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। प्रयागराज में कानपुर से जो मस्जिदों से लोग निकले और इतनी बड़ी संख्या में एकदम से आंदोलनरत हुए, उसमें भी पीएफआई की ही ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी को यूज किया गया था। ईडी और एनआईए को लगाने का, ईडी का है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, कहां से जो है वो पैसा आ रहा है अवैध रूप से और हवाला के माध्यम से, उसके लिए ईडी की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कार्रवाई है कि ईडी और एनआईए दोनों मिलकर एक्शन ले रहे हैं। जो एनआईए का चार्टर है उसके मापदंड पे बिल्कुल खरा उतरता है और एनआईए ने बहुत केसेस रजिस्टर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर कह रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगी सर, इसे और विस्तार से समझने के लिए। देखिए, देश के 13 राज्यों में इस वक्त एनआईए और ईडी की कार्रवाई चल रही है पीएफआई के खिलाफ। महाराष्ट्र में भी बताया जा रहा है कि एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे जुड़ी खबर क्या है? पीएफआई से जुड़े 20 लोगों को महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई, ठाणे, जालना, मालेगांव में छापेमारी हुई है। वहीं औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर में और बीड में भी रेड हुई है। एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई जिसमें पीएफआई से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में 13 कुल ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। एनआईए, ईडी की कार्रवाई हो रही है तो महाराष्ट्र में एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जो अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग जगह हैं महाराष्ट्र के, मुंबई, ठाणे, जालना, मालेगांव, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर और बीड में रेड चल रही है। बिल्कुल, और एटीएस एक्शन पर महाराष्ट्र से ही एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मालेगांव से पुलिस ने मौलाना सैफुर रहमान को पकड़ा है। पीएफआई का नासिक जिला अध्यक्ष है मौलाना सैफुर रहमान और अब इसकी भी गिरफ्तारी हो गई। ये देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। नासिक का जो पीएफआई अध्यक्ष है वो भी हिरासत में लिया गया है। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर एक्शन नजर आ रहा है एनआईए का, और क्या डिटेल आप दे सकते हैं? नासिक से भी हमने अपने दर्शकों को भी एक खबर दिखाई। अखिलेश। जी बिल्कुल, देखिए समीर, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कुल 14 जगह पर छापेमारी हो रही है और 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि एनआईए और ईडी के साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र एटीएस जो है वो भी ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल है और कुल 14 जगह पे छापेमारी चल रही है। पुणे में सबसे ज़्यादा 3 जगह पे छापेमारी हो रही है। महाराष्ट्र में नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष थे उन्हें हिरासत में लिया गया है और यहाँ पर जो भी संदिग्ध ठिकाने थे, जैसे वो मुंबई हो, नई मुंबई का नेरल इलाका हो, भिवंडी, पुणे, उसके बाद जालना, जलगांव, ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर छापेमारी सुबह से ही चल रही है। और इनका आरोप है कि जो इन्हें फंडिंग आती है वो टेरर फंडिंग कहाँ से आती है। इनके पास से कुछ साहित्य भी ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो अपने आप में यहाँ पर शंका पैदा करते हैं। इसलिए ये सुबह से ही छापेमारी चल रही है और वहाँ पर बाकायदा केंद्रीय बल का जैसा बताया अखिलेश ने कि महाराष्ट्र के 13 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई चल रही है पीएफआई के खिलाफ। और एक और बड़ी अपडेट है, एनआईए के एक्शन पर गृह मंत्रालय से एक बड़ी
खबर मिल रही है कि छापेमारी पर गृह मंत्री अमित शाह की भी नजर बनी हुई है। एनएसए, गृह सचिव और एनआईए के डीजी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की है और इस वक्त देश के जो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई चल रही है उस पर वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है एनआईए के पीएफआई एक्शन के खिलाफ, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? क्या कोई बड़ी कार्रवाई संभव है, क्योंकि देश के 13 राज्यों में एक साथ एनआईए ने इतना बड़ा एक्शन लिया है पीएफआई के खिलाफ? निश्चित तौर पर देखिए सुरभि, ये कोई नई बात नहीं है। गृह मंत्रालय काफी दिनों से इस पर वर्कआउट कर रहा था और पिछले 6 महीने से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी एक्टिविटीज की, पीएफआई की, कहाँ किस तरह से वो रेडिकलाइज करने में जुड़े हुए हैं, कहाँ से उनको फंड आ रहा है, कौन सा संगठन, कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। और आज की जो घटना है, जो छापेमारी हुई और गिरफ्तारियां हुई हैं, इसकी तैयारी पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही थी और आज जो बैठक हो रही है, स्टॉक ले रहे हैं गृह मंत्री इन अधिकारियों से कि जो छापे पड़े हैं उसके अलावा और क्या क्या फ्यूचर में कहाँ कहाँ इस पर काम किया जा सकता है और कहाँ कहाँ ज्यादा एक्टिव है पीएफआई, और उनके गतिविधियों के बारे में और क्या क्या नई जानकारी जुटी है इन रेड के दौरान, इन गिरफ्तारियों के दौरान। इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए बैठक अभी चल रही है। शुक्रिया आपका आमोद, पूरी जानकारी देने के लिए। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह एनआईए की इस कार्रवाई पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। समीर, बिल्कुल, और इस बीच देखिए राजस्थान से भी एक अहम खबर सामने आ रही है। अंजलि, पीएफआई के ठिकानों पर राजस्थान में भी छापेमारी हुई है, रेड मारी जा रही है। राजस्थान में 3 जगहों पर छापेमारी की खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। कोटा, बारां और जयपुर में रेड मारी गई है। पीएफआई दफ्तर में एनआईए की टीम ने पूछताछ की है। और एनआईए की ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, जिस तरह से एनआईए का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है, अब जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई का प्रदर्शन शुरू हो गया है। पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। सीधे जयपुर लिए चलते हैं आपको, ध्वज आर्या वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। ध्वज, ये प्रोटेस्ट के बारे में अब क्या खबर सामने आ रही है? अभी तो एनआईए के एक्शन की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, किस तरह से रेड मारी जा रही है, पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। और टेरर फंडिंग को लेकर जो एनआईए और ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। पीएफआई का दफ्तर है, यहाँ आप देख सकते हैं भारत का झंडा लिया है इनके हाथ में और लगातार ये नारे लगाते हुए जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्रदर्शन है ईडी को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर यहाँ प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उससे इन्हें रोका जा रहा है और इसके साथ साथ ईडी इनको काम करने से रोका जा रहा है। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और इन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है पूरी तरीके से। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोक लिया है और सड़कों पर इन्हें आने के लिए जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। तो यहाँ पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं और पीएफआई का जो प्रदेश अध्यक्ष है और पीएफआई का जो जिला अध्यक्ष हैं, ये अपनी टीम के साथ में यहाँ पर निकले हैं और ईडी और एनआईए के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं कि इन्हें परेशान किया जा रहा है। बात करने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। आप गलत इन्फ्लुएंस खाली मुर्दाबाद 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 गलत तरीका है सर। नहीं गलत तरीका नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप लेकिन इस तरीके से ही देखिए, ये गलत है। हम लोगों ने ऑफिस का ऑफिस ये कहाँ जाएंगे आप? कहीं नहीं जा रहे ना, हम लोग बाहर है ना, थोड़ा सा आगे तो आने दो ना, हमें क्यों नहीं जाने देंगे? गलत बात है ना ये। हम लोग आप करिए ना, लेकिन ध्वज जरा उनसे पूछिए कि एनआईए को पीएफआई के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई चल रही है। ये हम ही लोगों से डिटर कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर हम लोग आगे मुझे है, आप नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम क्रिएट करिए ना। हम लोग मार्च थोड़ी कर रहे हैं, मार्च नहीं कर रहे हैं ना, तो करने दो ना। कहाँ ये रहा ना ऑफिस। गलत बात है सर, ये गलत बात आपकी है। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। करिए ना आप लोग, अगर दमनकारी नीति देनी है तो।
पुलिस और चलिए शुक्रिया आपका ध्वज, आप बने रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त फिलहाल जयपुर से ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं जहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता काफी संख्या में पीएफआई के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दमनकारी नीति बताई जा रही है इसे सरकार की। बहरहाल दिल्ली से इस वक्त अहम खबर आ रही है। दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज और उसके भाई को ले गई एनआईए की टीम। यह बड़ी जानकारी, लंबे समय से पीएफआई से जुड़ा हुआ था परवेज अहमद। सुबह 3:30 बजे पहुंची थी यहां एनआईए की टीम। दिल्ली के जामिया नगर में एनआईए ने यह छापेमारी की है। क्या काम है आपसे? उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है परवेज साहब से। मैंने कहा कि वो बच्चों को स्कूल लेकर गए हैं, तो नहीं वो घर पे ही है। मैंने कितनी बार रिपीट किया कि उन्होंने बच्चों को, फिर बोले वो कौन से स्कूल लेके गए। फिर मैंने बताया स्कूल गए, फिर वो लोग गए नहीं, नीचे खड़े रहे, चारों तरफ भरे रहे। फिर 7 बजे फिर ज़बरदस्ती गेट पीटा उन्होंने। गेट खोलिए बहसबाजी होती रही, मतलब गेट खोलिए, बस इतना ही कह रहे थे। मैं कह रही थी पहले वो है ही नहीं तो मैं गेट खोल के क्या करूँगी, तो नहीं वो घर के अंदर ही है। मैं वादे इस पर बहुत सारे पुलिस आ गए, यहाँ पे लेडीज़ भी आ गई। और मैं अगर आप गेट नहीं खोलेंगी तो मैं ताला तोड़ के भी अंदर आ जाऊँगा, मुझे सब हक है। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके पास क्या वारंट है अंदर आने का। उन्होंने कहा कि मेरे पास वारंट पेपर है, मैं ऐसे नहीं आया, मैं तो इधर। और भाई परवेज को भी साथ ले गए क्या? जी परवेज साहब को साथ लेकर गए हैं। तो ये देखिए इस वक्त किस तरह से अलग अलग राज्यों में एक्शन नजर आ रहा है। एनआईए का ये मैसिव क्रैकडाउन है पीएफआई के खिलाफ। आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और कई जगहों पर पीएफआई के कार्यकर्ता इस छापेमारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। शुरू हो गई है नारेबाजी, वो भी आप देख रहे हैं। जी हां, एक साथ देश के 13 राज्यों में ये कार्रवाई हो रही है पीएफआई के खिलाफ और दिल्ली में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। शाहीन बाग से हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, शाहीन बाग में भी एनआईए की टीम ने दबिश दी और यहां से भी कुछ पीएफआई मेंबर्स को पकड़ा गया है। क्या जानकारी है आपके पास इस बारे में? देखिए, लगभग 6:30 बजे के आसपास शाहीन बाग इलाके में एनआईए और ईडी की टीम ने रेड की थी। परवेज जो कि पीएफआई के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर पुलिस पहुंची थी और परवेज को पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ में उनके भाई को भी पुलिस लेकर के गई है। इसके अलावा जो दिल्ली में शाहीन बाग में पीएफआई का मुख्य दफ्तर है, वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी, तमाम कागजात अपने साथ लेकर के गई है। साथ ही जो दफ्तर है उसको सील कर दिया है, ताला लगा दिया है एनआईए की टीम ने। और इसके अलावा दिल्ली में निजामुद्दीन और सीमापुरी इलाकों में भी एनआईए की टीम ने रेड किया है। कुल 3 लोगों को अभी तक दिल्ली से पीएफआई के जो मेंबर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। एनआईए की तरफ से कहा गया कि जो भी लोग जो कि देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त थे, टेरर फंडिंग में थे, जो ब्रेन वॉश कर रहे थे, लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ एक मैसिव अभियान चला गया। और 3:30 बजे सुबह अल सुबह के बाद ये जो रेड्स थी ये शुरू की गई थी देश के अलग अलग 13 राज्यों में। और दिल्ली की अगर फिलहाल बात की जाए तो पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया है जो शाहीन बाग में। साथ ही पुनीत ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, शाहीन बाग में पीएफआई का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो दफ्तर है उसे सील भी कर दिया गया है। बने रहे पुनीत आप हमारे साथ। जल्दी से यूपी से जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में छापेमारी इस वक्त चल रही है। बाराबंकी से पीएफआई के कोषाध्यक्ष को पकड़ लिया गया है। लखनऊ से भी 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यूपी में एनआईए और एटीएस की ये संयुक्त कार्रवाई, ये जॉइंट ऑपरेशन सामने आया है। जी हां, यूपी में जो एनआईए की टीम है उसके साथ यूपी एटीएस की टीम भी इन छापों को अंजाम दे रही है। लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। लेकिन बाकी उसके बारे में डिटेल
जिन एजेंसियों के माध्यम से छापा पड़ रहा है वो बताने का काम करेंगे। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसी किसी भी आतंकी गतिविधि पर लगाम लगाई जाएगी और इसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। यूपी से जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, देश में एक साथ 13 राज्यों में एनआईए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ इसे कहा जा रहा है। क्या लिंक आप देखते हैं, क्या वो बड़े सबूत मिले हैं जिसके आधार पर एक साथ 13 अलग अलग राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की टीम, ईडी की टीम दबिश देती है और 106 से भी ज्यादा लोगों को पकड़ा जाता है? यूपी में कहां कहां कार्रवाई हुई है? देखिए कि देश के कई राज्यों में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के 5 जिलों जिसमें नोएडा है, लखनऊ है, बाराबंकी है, बहराइच है और वाराणसी, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो एनआईए की टीम है उसको असिस्ट कर रही है एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। और अभी तक 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 2 लोगों को बाराबंकी से हिरासत में लिया गया है, 1 शख्स को हिरासत में लिया गया है बहराइच से और 2 शख्स को हिरासत में लिया गया है वाराणसी से। मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे इसमें हम मौजूद हैं, ये मकान हम आपको दिखाना चाहेंगे, वसीम का मकान है और ये वसीम शख्स यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। और पिछले दिनों जिस तरीके से जो दंगे हुए थे एनआरसी और सीए को लेकर के, उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी और माना जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड था। यहाँ से तमाम डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए हैं, इसके अलावा कई आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं। तो इसकी निशानदेही पर एक शख्स इसी इलाके में लोकुश नगर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई चल रही है पीएफआई के खिलाफ उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से पिछले दिनों बात ये सामने आई थी कि एनआरसी सीए के दंगों में पीएफआई शामिल है और जो आप अभी तक जो जानकारी मिली है, जो लिंक की आप बात कर रहे थे, लिंक की जो अगर बात की जाए तो जो गिरफ्तारी हुई है वसीम की, माना जा रहा है कि विधानसभा किसने रेकी भी की थी, यानी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए और टेरर फंडिंग के लिए। तमाम तरह की अहम जानकारियां सामने आई हैं जिसके आधार पर ये एक्शन इस वक्त एनआईए का नजर आ रहा है, बड़ा एक्शन है। उमेश बने रहे आप हमारे साथ, सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, वहां से भी अहम खबर है पीएफआई के ठिकानों पर यहां भी रेड मारी गई है। इंदौर से खबर सामने आ रही है, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने यहां छापेमारी की है। इसके अलावा उज्जैन में भी पीएफआई के खिलाफ एनआईए की छापेमारी हुई है। एमपी में पीएफआई से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार किए गए। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, मकरंद काले वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं मकरंद, इनके बारे में कुछ पता चल पाया है? कौन लोग ये हैं और किस तरह से आपराधिक गतिविधियों में इनकी संलिप्तता है? देखिए, एनआईए की रेड पूरे देश में ही चल रही है। इंदौर से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी फिलहाल छिपा वाखल जो इंदौर का इलाका है, वहां से अब्दुल करीम बेकरी वाला जो पीएफआई का यहाँ का स्थानीय अध्यक्ष था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अब्दुल जावेद नाम के एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी की गई है। ये पूरा इंदौर और मालवा क्षेत्र में फैला हुआ संगठन है। असल में संगठन सिमी का ही एक बदला हुआ रूप बताया जाता है। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर 90 के दशक में बैन लगाया गया था, जब वो आपराधिक गतिविधियों में और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया था। हाल में ही जेल के अंदर बंद तमाम जो आतंकी फिलहाल हैं, वो किसी न किसी रूप में सिमी से जुड़े रहे हैं और आतंकी फंडिंग को लेकर, आतंकी वारदातों को लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उनको सजाएं अलग अलग मामलों में हुई हैं। कभी पुलिस वालों की हत्या के मामले में, कभी डकैती के मामले में। सिमी को लेकर के पहले प्रतिबंध लगाया जा चुका था। पीएफआई को लेकर के बैन की बात की गई थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी हाल के दिनों में कहा था कि पीएफआई के बैन को लेकर विधि विशेषज्ञों से चर्चा चल रही है और कोर्ट में भी ये मामला, चूंकि कुछ केसेस चल रहे हैं, तो कोर्ट भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। इसीलिए पीएफआई पर बैन को लेकर जल्दी फैसला किया जाएगा। और अब ये मांग सालों से उठ रही है कि पीएफआई पर आखिर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि जब जब सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, ताजा मामले कानपुर और दिल्ली दंगे के देख लें, तो उसमें भी पीएफआई के कनेक्शन की बात सामने आई है। लौटेंगे आपके पास एक और बड़ी खबर, दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में छापेमारी हुई है। केरल में पीएफआई के 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। केरल में पीएफआई चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया है। केरल पीएफआई स्टेट चीफ को भी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, केरल से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। केरल में पीएफआई स्टेट चीफ पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। केरल में पीएफआई चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया है। आनंद हमारे साथ बेंगलुरु से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आनंद, हम एनआईए की कार्रवाई देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में, लेकिन अगर मूल रूप से देखें तो इस बार एनआईए की नजर दक्षिण भारत के राज्यों पर थी, जिनमें से केरल भी है, कर्नाटक भी, आंध्र प्रदेश में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर तो पीएफआई के बड़े नेताओं को पकड़ा गया है। क्या जानकारी बेंगलुरु से?
जी, बेंगलुरु में भी तमाम 4 जगह पे एनआईए का रेड हुआ है। एनआईए का रेड पे स्पेशली जेजे नगर में अफसर पाशा बोल के एक इसका सीनियर लीडर है, पीएफआई का स्टेट सेक्रेटरी है, उसका भी कस्टडी पे ले लिया है। और पीएफआई का एक ऑफिस है, वो ऑफिस शिवाजी नगर पे रहता है, फ्रेजर टाउन पे, ऑफिस को भी अभी रेड चल रहे हैं। तमाम 11 एनआईए ऑफिसर्स ने सुबह से रेड जारी रखा है। स्पेशली कर्नाटका में पीपलों का बीच में, जनों का बीच में हेट्रेड और हेट स्पीच का खिलाफ अभी एनआईए का रेड चल रहा है। और पीएफआई का बहुत सारा मंगलुरु में चल रहे रेड, अभी कलबुर्गी पे है और शिवमोगा एंड बेंगलुरु, चारों जगह पे बहुत सारा जगह में एनआईए का रेड चल रहे हैं। और एनआईए का बड़ा बड़ा लीडर्स जो है कर्नाटका का, इन लोगों को कस्टडी पे ले लिया है। स्पेशली शिवमोगा पे जो प्रेम सिंह का स्टैबिंग हुआ था, वो स्टैबिंग को लेकर जबीउल्ला बोल के एक आदमी को गिरफ्तार किया था। जो जबीउल्ला ने दिया था इंफॉर्मेशन, उसका हिसाब से कर्नाटका का बहुत जगह पे पुलिस ने कल से वो रेड किया था। आज से एनआईए ऑफिशियल्स इन पुलिसों के साथ जुड़ के अभी जो भी रेड है वो जारी रखा है। आनंद बुराली बने रहे आप हमारे साथ। बेंगलुरु से हमारे संवाददाता लाइव जानकारियां दे रहे हैं। और इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए की इस छापेमारी पर एसडीपीआई की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। एसडीपीआई क्या है? एसडीपीआई दरअसल पॉलिटिकल विंग है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। उसका पहला रिएक्शन, एजेंसी का इस्तेमाल कर सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है, विरोध की आवाज दबाने की ये सरकार की कोशिश है, ये एसडीपीआई का कहना है। छापेमारी में गिरफ्तार लोगों को तुरंत छोड़ा जाए, ये एसडीपीआई ने मांग की है। और ये देखिए बेंगलुरु की तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। बेंगलुरु में भी जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और छापेमारी की इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और ऐसी तस्वीरें बेंगलुरु से ही नहीं, देश के कई राज्यों में नजर आ रही है, जहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता अब इस बड़े एक्शन के खिलाफ, एनआईए और ईडी के इस बड़े एक्शन के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं और इसे दमनकारी नीति बताया जा रहा है। एसडीपीआई का ये ताजा रिएक्शन हमने आपको दिखाया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि छापेमारी में गिरफ्तार लोगों को फौरन छोड़ा जाए। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, एसडीपीआई तो पॉलिटिकल विंग है पीएफआई की, जो कई राज्यों में चुनाव भी लड़ती है, वो अब सीधे सीधे बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आपने पहले भी देखा होगा, जो एफपीडीआई है वो लगातार पीएफआई का समर्थन करती आ रही थी। इससे पहले जितनी भी कार्रवाई जांच एजेंसियों ने की, उस दौरान भी इस पॉलिटिकल विंग ने बाकायदा पीएफआई का साथ दिया था और बयान भी जारी किए थे। तो इसके बाद अब एक चीज़ साफ हो जाती कि आपस में कितनी गहरी जड़ें इस वक्त इनकी बैठी हुई हैं। इसके अलावा अगर ख़ास बात यह है कि केरल के अंदर पूरा गढ़ बताया जाता है पीएफआई का, और एसडीपीआई ये जो पॉलिटिकल विंग है ये भी सीधे तौर पर बताया जाता है कि केरल से ही इसको पूरे तरीके से ऑपरेट किया जाता है। तो फिलहाल इसके बाद अब जांच एजेंसियों की एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। आने वाले वक्त में जो भी लीडर हैं इससे जुड़े हुए एसडीपीआई के, इन सब के ऊपर भी जाहिर सी बात है अब शिकंजा कसा जा सकता है। फिलहाल अभी जांच एजेंसियां तकरीबन 150 से ज्यादा ठिकानों पर मौजूद हैं। 106 जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर्स हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कई बड़े लीडर्स की यानी कि चेयरमैन तक की गिरफ्तारी और कई लोगों को आखिरी प्रहार का वक्त इसीलिए इसे कहा जा रहा है। एसडीपीआई का रिएक्शन भी हमारे सामने है, लेकिन पीएफआई के खिलाफ ये बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त नजर आया है, जहां पर एनआईए और ईडी की जॉइंट रेड तमाम राज्यों में इस वक्त हो रही है और बड़े पैमाने पर पीएफआई के सदस्यों की हुई है गिरफ्तारी।